नमस्कार मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको सनातन धर्म के विषय में कुछ बता रही हूँ, जिसे हम आज की प्रचलित भाषा में हिंदू धर्म कहते हैं और जिसे हम क्रिश्चियन रिलीजन कहते हैं और जिसे हम मुस्लिम मजहब कहते हैं। तो इन तीनों में क्या अंतर है, यह मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। क्रिश्चियन लोग जब रिलीजन शब्द का उपयोग करते हैं तो उनका अभिप्राय होता है वह रिलीजन जो कि बाइबल में बताया गया है, जिसके अनुसार अगर वे प्रार्थना करेंगे तो वह केवल यीशु ख्रिस्त की प्रार्थना करेंगे, अन्य किसी की नहीं। और इस्लाम में जो मजहब बताया गया है उसका अर्थ यह है कि वे सारे आदेश जो कुरान में दिए गए हैं और मोहम्मद पैगंबर के अलावा वे किसी और के प्रति ईश्वर जैसा आदर नहीं रखेंगे। इसके इन दोनों शब्दों से हम हिंदू धर्म की अगर तुलना करके देखते हैं तो हमें समझ में आएगा कि जिसे हम रिलीजन कहते हैं और जिसे हम धर्म कहते हैं, ये दोनों शब्द समान अर्थी नहीं है, जबकि रिलीजन और मजहब ये दो समान अर्थी शब्द हैं। तो हम पहले देखेंगे कि जिसे हम धर्म कहते हैं वह वास्तव में हिंदू संस्कृति या भारतीय संस्कृति का जो मूल है वहाँ से हमें इसकी समझ आती है। तो हमारे धर्मों में, हमारे ग्रंथों में धर्म को किस प्रकार व्याख्यायित किया गया है। दो व्याख्याएं सबसे अधिक प्रभावी कही गई हैं। एक जो महाभारत में वर्णित है और जो ये कहती है कि जिन नियमों के कारण प्रजा की धारणा होती हो, प्रजा को संभाला जा सके, प्रजा का अभ्युदय हो सके, वे नियम ही धर्म हैं। दूसरी जगह एक व्याख्या और है कि जो व्यक्ति के लिए मोक्ष दायी हो और समाज के लिए अभ्युदय की आश्वस्ति दे सके, ऐसे नियमों को धर्म कहेंगे। यहाँ अभ्युदय शब्द को भी हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम एक अलग अलग शब्द देखें, विकास, प्रगति, समृद्धि और अभ्युदय, तो ऊपर ऊपर देखने से ये लगेगा कि ये चारों समानार्थी शब्द हैं, लेकिन वास्तव में ये एक सीढ़ियों की तरह हैं और सबसे ऊंची सीढ़ी पर अभ्युदय है, क्योंकि अभ्युदय का अर्थ होता है कि समाज के हर व्यक्ति का उदय या हर व्यक्ति की समृद्धि इस प्रकार कि उसकी जो वांछनीय आकांक्षाएं हैं उनकी पूर्ति हो सके। यानी समाज का एक भी व्यक्ति उस समृद्धि के या विकास के दायरे से बाहर नहीं रहना चाहिए। और यह तो हुआ धर्म का फलित, लेकिन धर्म के साथ साथ हम एक शब्द और समझेंगे, वह शब्द है रित। तो रित क्या है और धर्म क्या है, या मैं कहूँगी कि रित क्या है और सत्य धर्म क्या है। तो
ऐसी हमारे यहाँ कल्पना है, ऐसी हमारे यहाँ मान्यता है कि जब सृष्टि की रचना हुई तो ईश्वर ने उस सृष्टि के सुचारू रूप से चलने के लिए कुछ नियम बनाए और सृष्टि उन नियमों का पालन करते हुए अपना कालक्रमण करती है। वे नियम ऋत कहलाते हैं और बड़े बड़े ज्ञानी मुनि वैज्ञानिक इन ऋत के नियमों की खोज में, अन्वेषणा में लगते हैं। तब भी लगते थे जब हजारों वर्ष पहले हमारी संस्कृति ने जन्म लिया, और आज भी लगते हैं। फिर आता है मनुष्य समाज। तो सृष्टि के संरक्षण के हिसाब से और समाज के अभ्युदय के हिसाब से ये दोनों बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। सृष्टि का संरक्षण इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब हम अभ्युदय की बात करते हैं तो हम केवल मनुष्य समाज तक नहीं रुकते, वरन सारे प्राणी मात्र, सारा भूतल, सारी सृष्टि, सबके रक्षण की हम बात करते हैं, जिसमें पर्यावरण भी आता है, प्राणी मात्र आते हैं और मनुष्य तो आता ही आता है। तो इन सब के रक्षण के लिए जिन नियमों का समाज में पालन होना आवश्यक है, उन नियमों को हमारी संस्कृति ने धर्म की संज्ञा दी हुई है। तो आपको हिंदुओं की किसी एक पुस्तक में ये सारे नियम एकत्रित करके नहीं बताए जाएंगे। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रसंग अनुरूप, अलग अलग देश अनुरूप, अलग अलग काल के अनुरूप, अलग अलग भूभाग के अनुरूप इन नियमों की घोषणा की गई है। लेकिन मूल सूत्र वही रहता है कि संपूर्ण सृष्टि की संरक्षण, संपूर्ण प्राणी मात्रों का संरक्षण और सारी मनुष्य जाति का भी संरक्षण। इसलिए अगर कोई ऐसा नियम बनता है जिस नियम के कारण नदियाँ अपवित्र हो रही हों, तो वह नियम अधर्म है। और कोई ऐसा नियम बन रहा है या कोई ऐसी व्यवस्था बन रही है, कोई ऐसी परंपरा बन रही है, कोई ऐसा उत्सव बन रहा है जिसके कारण नदियों की रक्षा होती है, तो वे सारे धर्म कहलाएंगे। यही बात प्राणी, पशु, मनुष्य सब पर इसी प्रकार से लागू होगी। तो सही अर्थों में अगर देखा जाए तो दुनिया का सबसे अधिक, जिसे हम सही अर्थों में सेक्युलर कहेंगे, वह धर्म है जिसे हम सनातन या भारतीय या हिंदू धर्म कहते हैं। लेकिन चूंकि हमने गलती से अपनी बात दूसरों को कहने के समय धर्म का ट्रांसलेशन रिलीजन स्वीकार कर लिया, जो कि ट्रांसलेशन अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के अनुरूप किया था, तो हम धर्म की इतनी विशाल व्याख्या जो है वह हम दूसरों को नहीं समझा पाते, और फिर हम इसे बड़ा नैरो डाउन कर लेते हैं, इसके दायरे को हम बड़ा नैरो डाउन कर लेते हैं। बल्कि कोई अगर मुझसे पूछता है कि हाँ बताओ, क्या तुम्हारे गीता में कोई धर्म लिखा हुआ है, तो मैं हतप्रभ हो जाती हूँ। कोई पूछता है अच्छा इस उपनिषद में कोई धर्म लिखा हुआ है, मुझे उत्तर नहीं सूझता है। क्या इस वेद में कोई धर्म लिखा हुआ है, मैं निरुत्तर हो जाती हूँ। ये इसलिए होता है कि दो बातें, एक तो हमने अपने ग्रंथों को ठीक से पढ़ा नहीं, और दूसरा कि हम इन्हें
एक पुस्तक में बंधा हुआ देखना चाहते हैं, जबकि ऐसी परिस्थिति नहीं है। और एक छोटी सी बात चलते चलते मैं ये कहूँगी, जिसे मैं अगले व्याख्यान में थोड़ा विस्तार से बताऊंगी, कि कई बार हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि अगर हमें समृद्धि चाहिए, जिसमें कि आर्थिक समृद्धि भी समाविष्ट है, तो फिर हम देवता और दानव, देवता और दैत्य, देवता और असुर, इन्हें हम किस प्रकार परिभाषित करते हैं। और आपके साथ यह जो बातचीत की श्रृंखला बनने वाली है, इस श्रृंखला में अगली बार मैं दैत्य और देव और मनुष्य, इन बातों की व्याख्या आपके साथ साझा करना चाहूँगी। नमस्कार, राम राम, वंदे मातरम।